हेलो गाइस, मैं डॉली जायसवाल डीजे साइंस स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम साइंस के 20 टॉप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? इसका ऑप्शन देखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। दोस्तों ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में ऊपर के सभी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्व, चावल के तुषार और आलू में भूरी संधाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास का विल्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है ईंधन बनने में, बिजली बनने में, ताप पैदा करने में या कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईंधन बनने में इस प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें से माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सी गैस के प्रसरण का एक उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर, इसका ऑप्शन देख लेंगे पहले। खाने की सुगंध, ऑप्शन नंबर ए। बी, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो सारे आपके ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों आपके गैसों के प्रसरण के उदाहरण है। ठीक है, तो आपका उपरोक्त सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ़ में, उबलते पानी में, भाप में या सभी में? तो इसका जो आपका दोस्तों जो भाप वाला ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन देख लेंगे इसके। एक है आपका टाइफाइड, हैज़ा, पोलियो और खसरा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आपका हैजा है ये महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है, ऐसा होता था कि पहले यदि एक गांव में किसी को हैजा बीमारी हो जाती थी तो पूरा के पूरे गांव को वो बीमारी हो जाती थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की महामारी है और ये स्थानिक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इसका आप ऑप्शन देखेंगे पहले। कार्बन के एलोट्रोप, बी है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, सी है परमाणु जली के रूप में या हनी क्रॉप्स स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेजिन क्या है? एक बहुलक है, एक वायरस है, एक मेलवेयर है, सर्च इंजन है। तो दोस्तों जो रेजिन होता है वो एक प्रकार का मेलवेयर है। क्या है? मेलवेयर है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 9, ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? या एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, या बिडेक्ट्रनिकल संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, यह एक वायर कनेक्शन है। क्या है? ली-फाई के लिए गलत कथन क्या हो जाएगा कि यह एक वायर कनेक्शन है। ठीक है, मतलब वायर कनेक्शन छोड़ के सब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 और गुणसूत्र 4। दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 1। ठीक है, क्रोमोसोम 1। अगला सवाल,
पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। मार्क ओरोसोन, माफ़ कीजिएगा, ओलॉस रोमन, एडविन हबल और टाइको ब्राहे। तो जो आपका ओलॉस रोमन यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आपका पूछ चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। ठीक है। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापमान। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। बायो के क्वेश्चन से आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, घुटने में दर्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम जुकाम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कम से कम 20.00%। इसको कट करा जाए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो आपका स्टेपीज, ये कान की हड्डी होती है दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, स्टेपीज। अगला सवाल देखेंगे। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाखून और कॉर्निया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। आँख का कौन सा भाग आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आइरिस आँख के रंग का निर्धारण करता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 20 क्वेश्चन। ओके गाइस।